गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने टैली में कंपनी बनाना सीखा था। कंपनी बनाने का मतलब होता है जिस जगह, जिस संस्था में, जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं उसके ही नाम से सारी इंफॉर्मेशन फिल करना। पिछली क्लास में हमने बिना पासवर्ड की कंपनी बनाना सीखा था। आज हमको पासवर्ड के साथ कंपनी बनाना सीखना है कि हम अपनी कंपनी में पासवर्ड कैसे देते हैं ताकि हमारे अलावा कोई और अपनी कंपनी को ओपन ना कर सके। तो आज हम पासवर्ड के साथ कंपनी बनाना सीखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पिछली वीडियो में देख लेंगे कि हम किस तरह से फिल करते हैं। अब हम यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पर हम यस कर लेंगे, वाई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इंटर प्रेस करेंगे। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में हम अपना नाम लिख सकते हैं या कोई ऐसा नाम जो हमको याद रहे, हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये नाम हमें याद रखना है। पासवर्ड डालने के पहले हर बार हमको ये नाम डालने की आवश्यकता होगी। और हमें दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि हम कैपिटल में यदि लिख रहे हैं यहाँ पर तो हमें कंपनी ओपन करते समय भी कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। स्मॉल में लिख रहे हैं तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर कैपिटल में लिख देते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है कैपिटल में MANOJTIWARI। हमने नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में मनोज तिवारी लिख दिया है। आप जहाँ भी जॉब करेंगे अपना नाम आप लिख सकते हैं। पासवर्ड में हम कोई ऐसा पासवर्ड देंगे जो थोड़ा सा टफ हो, कितना भी लंबा हम पासवर्ड यहाँ पर दे देंगे। कैरेक्टर, अल्फ़ाबेटिकल, कुछ स्पेशल की भी हम यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड देने के लिए। अभी हम यहाँ पर सिंपल पासवर्ड दे रहे हैं 1 2 3, फिर रिपीट भी हम कर रहे हैं 1 2 3। यूज़ टैली एडिट फीचर्स, टैली के फीचर्स में कोई करेक्शन, सुधार हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर नो रहने देंगे। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिया चुना हुआ है, इंडिया के अकॉर्डिंग नीचे की जो करेंसी इन्फॉर्मेशन जो जानकारी दी गई है सब कुछ सही है। फिर भी हम समझ लेते हैं कि ये जानकारी यहाँ पर क्या हमें लिखना चाहिए और क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहले बेस करेंसी सिंबल, हमारे यहाँ पर लेन देन रुपए में होता है, उसका सिंबल RS है, इसलिए यहाँ पर RS लिखा हुआ है। फॉर्मल नेम, RS का पूरा नाम इंडियन रुपीज़ है, इसलिए यहाँ पर इंडियन रुपीज़ लिखा हुआ है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, हमें अपना आंसर पॉइंट के बाद कितने अंकों तक लेना होता है। हम 2 अंकों तक लेते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। जैसे 5.90, 56.40, इस तरह से 56.99। जैसे ही तीसरा वर्ड आता है तो पैसे रुपए में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे 56 पैसे हैं, यदि 1 पैसा और जोड़ दिया जाए तो 56 रुपीज़ की जगह 57 रुपीज़ हो जाएंगे और 00 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही तीसरा अंक आएगा तो वो पॉइंट के पहले चला जाएगा। जैसे 1 आया 99 में तो 100 हो जाएगा। 100 होते ही पॉइंट के बाद 2 अंक बचेंगे और जो 1 अंक है वो उससे पहले पॉइंट के पहले आकर प्लस हो जाता है, अर्थात प्रत्येक 100 पैसे में 1 रुपये बन जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है 2 तक। अधिकतर हम पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही अपना आंसर लेते हैं। इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, यदि हम अमाउंट के पहले
सिंबल RS लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस करेंगे, और अमाउंट के बाद में सिंबल RS लिखना है तो हम यहाँ पर नो करेंगे। सिंबल फॉर डेसिमल पोजीशन, दशमलव के बाद जो है हम उसे पैसे के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर पैसे लिखे हुए हैं। सो अमाउंट्स इन मिलियन, यदि हम अपने अमाउंट्स को मिलियन में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस करेंगे, रुपए में देखना है तो हम यहाँ पर नो करेंगे। चूँकि हम अपनी अमाउंट्स को रुपए में देखते हैं इसलिए हम यहाँ पर नो कर रहे हैं। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में यदि हम थोड़ा स्पेस चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस करेंगे, और यदि हम स्पेस नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ पर नो करेंगे। तो हम थोड़ा स्पेस चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। यस करने से सिंगल स्पेस आएगा। नेक्स्ट, डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड, हम दशमलव के बाद के कितने अंकों को प्रिंट आउट में निकालना चाहते हैं। जैसे हमने पहले 2 अंक लिए हुए हैं तो हम दशमलव के बाद के 2 अंकों को ही प्रिंट आउट में निकालेंगे, तो यहाँ पर हम 2 लिखा रहने देंगे। एंटर प्रेस करने पर ऑप्शन आता है एक्सेप्ट यस और नो, यदि हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है तो हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एंटर भी दबा सकते हैं हम यहाँ पर, और हमें लगता है कि अभी हमें कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है तो हम यहाँ पर N कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और हम ऊपर वापस पहुँच जाएंगे, और जो भी हमें करेक्शन करना है हम करेक्शन करते हुए और एंटर की दबाते हुए नीचे की ओर आते जाएंगे। फिर दोबारा ऑप्शन आएगा या एक्सेप्ट यस और नो, तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं। इस तरह से हम पासवर्ड के साथ कंपनी बना सकते हैं, और हमने आपको बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी समझा दिया है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग, जय श्री राम।